क्या यशायाह ने यीशु के दुखों को देखा था? क्या यशायाह ने यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान को देखा था? ये कैसे संभव हो सकता है? यशायाह तो यीशु के सैकड़ों साल पहले था। जिस अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं उसे वर्जित अध्याय भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी इस अध्याय को कई बार पढ़ा नहीं जाता, खास तौर से यहूदियों के मंदिरों में। आइए पढ़ते हैं यशायाह का अध्याय 53। इसमें हम क्या देखते हैं? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का बुझ किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, ना हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा के उसे वे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जब कई लोगों ने इस अध्याय को पढ़ा तो समझने लगे कि शायद ये कोई नए नियम की किसी अध्याय से होगा।
परंतु वो बहुत हैरान हुए जब पता चला कि ये वचन तो यीशु के आने से कई सदियों पहले लिखे गए थे। यशायाह यहाँ पर मसीहा के दुखों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखता है। आइए कुछ एक बातों को जो वह मसीहा के बारे में कहता है ध्यान से देखते हैं। वह कहता है मसीहा की ना तो कोई सुंदरता थी, ना ही कोई उसका कोई रूप था कि कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाता। उसके रूप में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी उसे चाहता। मसीहा का तिरस्कार हुआ और वह ठुकराया गया। उसका परिचय दुखों के साथ था और वह एक दुखी पुरुष था। एक ऐसा पुरुष जिससे सब लोग अपना मुंह फेर लेते थे। मसीहा का तिरस्कार हुआ, ऐसा ठुकराया गया था कि कोई उसका सम्मान नहीं करता था। उसने अपना मुंह ना खोला। वह एक ऐसी भेड़ के समान था जो वध के लिए हो, फिर भी वह अपने मारने वालों के सामने चुपचाप रहा। उसने अपना मुंह ना खोला। उत्पीड़नता में उसका न्याय करते हुए मसीहा को वह ले गए। जीवितों की भूमि से उसे हटा लिया गया। मृत्यु के बाद धनवानों की तरह उसे दुष्टों के साथ कब्र में रखा गया। उसने कोई अपवाद नहीं किया, ना ही उसके मुंह से कोई छल था। फिर भी कि यही इच्छा थी उसकी कि वह कुचल दिया जाए और दुख उठाए। मसीहा ने अपने जीवन को मृत्यु की ओर जाने दिया और पापियों के साथ गिना गया। इसके बारे में जरा सोचिए, मसीहा को ये सब दुख क्यों उठाने पड़े? इसका जवाब हम इसी अध्याय से हम देखते हैं। वचन में लिखा है कि मसीहा ने हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए दुख सहा। वह हमारे गुनाहों के लिए बेचा गया, हमारे पापों के लिए वह कुचल दिया गया, हमारी शांति के लिए उसे दंड सहना पड़ा। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों की तरह भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु प्रभु ने हमारे पापों का बोझ मसीहा के ऊपर डाल दिया। सब लोगों के पाप के लिए यीशु मसीह को दंड मिला। यीशु मसीह पाप के लिए बलिदान हो गया। अपने इस ज्ञान के द्वारा मसीहा कईयों का न्याय करेगा और उन्हें धर्मी भी ठहराएगा। इस अध्याय में हम देखते हैं इन दुखों के बाद मसीहा का पुनरुत्थान भी होता है, क्योंकि लिखा है कि वह पापों के लिए दुख उठाएगा, परंतु बाद में वह जीवन की ज्योति के साथ संतुष्ट भी हो जाएगा। यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ दुख ही नहीं उठाता, मर भी जाता है, परंतु उसके बाद मुर्दों में से जी उठता है। मृत्यु उसको अपने बस में नहीं रख सकती, कब्र उसको जीत ना सकी, वह विजेता होकर बाहर आया। हम इसी मसीहा का उपासना करते हैं जो परमेश्वर का मेमना है और जगत के पाप उठा ले जाता है। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।